आज हम आपको लेकर आए हैं भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये प्राचीन काल का मंदिर है और ये एक 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो चलिए इस मंदिर की क्या मान्यता है बताते हैं, ये आपको बताते हैं। और सामने विराजे भी हैं हमारी माता रानी और उनके चारों तरफ रखे हैं घोड़े। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा ये घोड़े क्यों हैं और क्यों रखे हुए हैं। तो यहाँ पर घोड़े रखने का भी एक रीज़न है और इसकी भी एक मान्यता है, मतलब यही मुख्य मान्यता है यहाँ की। तो जो लोग आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, वो यहाँ पर घोड़े चढ़ाते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, कितने सारे छोटे छोटे घोड़े रखे हैं, ये यहाँ पर सारे भक्तगण चढ़ाते हैं। ये जो माता जी थी, इनसे मैंने पूछा था कि क्या घोड़े चढ़ाने की क्या रस्म होती है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मन्नत पूरी होने के बाद में घोड़े चढ़ाए जाते हैं और यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती रहती हैं और ऐसे घोड़े चढ़ा के चारों तरफ का पूरा प्लेटफॉर्म भर जाता है। ये लोग, यहाँ के पंडित और जो यहाँ पर कार्य करता है, वो लोग हटाते हैं और ऐसे ही घोड़े बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन घोड़ों की कहाँ से रस्म आई, ये मैं आपको बताती हूँ। महाभारत काल में कौरवों की मन्नत पूरी होने के बाद में उन्होंने यहाँ पर घोड़े चढ़ाए थे। तो जब से उन्होंने घोड़े चढ़ाए हैं, तब से यहाँ पर घोड़े चढ़ाने की एक प्रथा बनी चली आई है और इसी प्रथा को आगे ही लोग चलाते आ रहे हैं। मतलब आप अपनी मन्नत मांगेंगे यहाँ पर कलावा बांध के, उसके बाद में आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी तो आप घोड़े का जोड़ा यहाँ पर चढ़ाने आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेर की गुफा बनी हुई है कि हम शेर के अंदर से निकल कर आ रहे हैं। अंदर माता बैठी हुई हैं शेर के अंदर से और वहाँ से हम लोग निकल कर आ रहे। तो वो एक गुफा बनी हुई, बहुत ही प्यारी और सुंदर गुफा थी। लेकिन हमारा जो कैमरा है उसमें गलती से टाइम लैप्स लग गया और ये स्पीड में पूरी वीडियो बनती चली गई। और जब हम एडिटिंग करने बैठे कि चलिए वीडियो को एडिट करके आप लोगों को दिखाते हैं, तब हमें पता चला यहाँ तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो फिर अभी आपको हम उसी तरीके से ये पूरी ही मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। कहीं पर सही वीडियो चल रही है और तो कहीं पर स्पीड में चल रही है। तो आप लोगों को यहाँ की मान्यता के बारे में बताया हमने। यहाँ की मान्यता महाभारत काल से चली आ रही है और ये तो प्राचीन मंदिर है। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मंदिर ये भी है। तो आप लोग यहाँ पर आइए, अपनी मन्नत मांगिए और अपनी मन्नत पूरी करिए, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती ही होती है। और यहाँ पर हमें ये मिली, ये यहाँ की एक भक्त है और जैसे हम आगे कैमरा लेके जा रहे थे, इन्होंने हमें पीछे करा कि भाई हमें भी चैनल पे ले लिया जाए और हम वीडियो में आए। फिर इन्हें शर्म आने लगी कि नहीं, हमें वीडियो में नहीं आना है। पहले इनको चाहिए था कि हम इनको फोकस करें, जब इन्हें फोकस करने लगे तो इन्हें शर्म आने लगी। फ़िलहाल चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अभी हम चलते हैं दर्शन करने भद्रकाली माता की, जो कि मेन द्वार अभी आने वाला है। लाइन लगी हुई है, नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत भीड़ है और यहाँ सोमवार पे यहाँ पर बहुत बड़ी झांकी निकलती है। तो उस झांकी को भी हमने कवर करा है और वीडियो हम डाल चुके हैं पहले ही, उसका लिंक आपको इस वीडियो में अटैच कर देंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कैसी झांकी थी। बहुत ही भव्य और सुंदर झांकी निकाली गई थी और बहुत ही ज़्यादा ही लोग थे, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग थे और पूरी 1 किलोमीटर की लंबी झांकी थी वो, जो लोग चल रहे थे। तो बहुत ही प्यारी झांकी थी। तो चलिए अब हम चलते हैं भद्रकाली माता के दर्शन करने। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही था, तो माता तो कैमरे में शायद पूरी तरीके से दिखाई नहीं दी, क्योंकि भीड़ बहुत थी तो कैप्चर भी करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि लाइन पीछे भी लगी थी, जो आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करके आप लोगों को माता के दर्शन कराती हूँ। और ये यहाँ का मेन द्वार है, मुख्य द्वार है, जहाँ पर माता भद्रकाली विराजी भी हैं। और आपको यहाँ के बारे में जो पूछना है, मतलब जो जानकारी चाहिए, उसके लिए चलिए हम पंडित जी से पूछते हैं कि यहाँ की मान्यता क्या है और यहाँ घोड़े क्यों चढ़ाए जाते हैं और ये कौन से नंबर का शक्तिपीठ आता है, 52 में से कौन से नंबर का शक्तिपीठ है। तो चलिए पंडित जी से पूछते हैं हम इसके बारे में। ये कौन से नंबर का शक्तिपीठ है? ये क्या 52 शक्तिपीठों में से ये एक मात्र शक्तिपीठ है। अच्छा, कोई नंबर से है कि नंबर का बस नैना देवी में नैन गिरे। हाँ। ठीक है, क्रम वाइज जो दे रहे है, कि जो क्रम वाइज है उसका नहीं अभी हमें पता है, वो महाराज जी को, गुरु जी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर पांडवों की मन्नत पूरी हुई थी। तो ये घोड़े रखते हैं? हाँ, घोड़े उन्होंने चढ़ाए थे अपने यहाँ पे। अच्छा, और कलावा कहाँ इसको बांधना है कि मन्नत पूरी है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो पंडित जी ज़्यादा समय नहीं दे पाए, तो जितनी नॉलेज उनके पास थी उन्होंने अपनी सारी नॉलेज इस वीडियो में दिखा दी है और सबको बता दिया है कि उन्हें क्या क्या पता था। और जो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, वही यहाँ की मान्यता है। और चलिए अभी हम चलते हैं अपने मंदिर के आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर कलावा बांधा जाता है, क्या होता है। जो कि मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया, आप सामने जो देख रहे हैं
एक गुम्बद टाइप का बना हुआ है, वो कलावे से बना हुआ है। लोगों ने इतनी सारी मन्नतें मांगी हैं इतने वक्त में, तो यहाँ पर पूरा गुम्बद बन चुका है पूरी तरीके से। आप यहाँ देख सकते हैं मंदिर को पूरा सजाया जा रहा है, फूलों से पूरा डेकोरेशन चल रहा है अभी साइड में। और ये रहा पूरा मंदिर में, आप देख सकते हैं भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ पर फ्लावर से डेकोरेशन हो रही है, मंदिर के इस वाले पार्ट से शुरू हो रही है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं अभी बिना डेकोरेशन के। तो डेकोरेशन होने के बाद कितने सुंदर लगेंगे। हमारे पास वक्त नहीं होगा जो हम आपको बाद में दिखा पाएँ कि कैसे मंदिर सज रहा है और क्या रूप आ रहा है मंदिर का। जैसा भी होगा बहुत ही भव्य मंदिर सजेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मन्नत की तरफ। कहाँ मन्नत मांगी जाती है, कहाँ कलावा बनता है, वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। और बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते, तो सोचा चलिए मन्नत मांग लेते हैं। लेकिन यशु का कहना था कि अगर हम बहती गंगा में हाथ धोते जाएंगे और भारत भ्रमण पे निकले हैं, तो हमें एक और भ्रमण करना पड़ेगा उस बहती गंगा को हाथ धोने के बाद में उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। ये बात मुझे बाद में समझ में आई। और जब मैंने सोचा चलो यहाँ की मन्नत तो मांग ही लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के पास में ही अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो घोड़े चढ़ाने तो हम यहाँ आ ही सकते हैं, थोड़ा नज़दीक है। तो फिर अभी हम पूरे भारतवर्ष में घूमेंगे, लेकिन मन्नतें कहीं और नहीं मांगने वाले हैं। यहाँ मांगते हैं, यहाँ कौरवों की मन्नत पूरी हुई तो क्या पता मेरी भी हो जाए। तो चलिए यहाँ मन्नत मांगते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मन्नत मांगी जाएगी। ये पूरा जो कलावे का गुंबद बना हुआ है, यहाँ पर मन्नत मांग के ही बना है। और उसके बाद में उसके अंदर झांकना है। पंडित जी ने बताया था कि कलावे के अंदर झांकना है, क्योंकि यहाँ पर माता प्रकट होती हैं, ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो आपको मन्नत मांगते टाइम पे अंदर की तरफ देखना है, जो कि कुछ नहीं दिख रहा था, मैंने देखा। तो यहाँ पर अंदर की तरफ देखना है, अपने मन मंदिर से देखना है। आपको माता रानी ज़रूर दिखेंगी, जो कि बाद में मुझे भी दिखी थी, लेकिन अंदर बैठी हुई माता रानी नहीं दिखेंगी कि आपको लगे कि झांकना कोई खिड़की और अंदर कोई मूर्ति रखी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि यहाँ पर माता प्रकट होती हैं, इसलिए इसके अंदर पूरा मतलब यहाँ की मनोकामना पूर्ण होती है। ये यहाँ की पूरी तरीके से मान्यता मानी गई है। तो आप लोग भी शक्तिपीठ आए और अपनी मन्नत मांगे, और आपकी मन्नत पूरी होती है कि नहीं होती है ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। या जिसने यहाँ पर मन्नत मांगी हुई है और आज तक उनकी अगर मनोकामना पूर्ण हुई है, उनकी मन्नत पूरी हुई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। और बाद में मेरी अगर मन्नत पूरी होगी तो मैं आप लोगों को इस मंदिर में दोबारा दर्शन देती हूँ, ज़रूर नज़र आऊँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं आई लव कुरुक्षेत्र लिखा हुआ है। यहाँ पर लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं कि भाई अब यहाँ तक आए हैं तो आई लव कुरुक्षेत्र तो ज़रूर लिखवा लें। और बीच में जो हार्ट बना हुआ है वहाँ पर माँ भद्रकाली जी का नाम लिखा हुआ है, ताकि भाई आप यहाँ तक आएँ और फ़ोटो क्लिक्स ना कराएं तो वो बनता नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाना तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो कि सब कराते हैं। तो ये आज का ट्रेंड फॉलो करते हुए और हमने भी यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट लोकेशन के साथ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।